ये पद अपन प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, अंत समय में हिली न हिली। जब भी यह पंक्ति आती है तो इसकी गंभीरता में हमारा ध्यान चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, प्रकाश थोड़ा सा बोल रहे, रामचरितमानस में एक ऐसा ही पद लिखा है उन्होंने, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। वो कह रहे हैं कि करोड़ों मुनिराज प्रयास कराते हैं कि इसके मुंह से अंत में राम निकल जाए, अंत में राम का नाम कहते नहीं बनता, निकल नहीं पाता। तो एक बार हम विचार कर रहे थे कि ऐसा क्यों है। नमो अरहंताणम सबके मुख से नहीं निकलता, श्री राम का नाम सबके मुंह से नहीं निकलता, और जो भी परमात्मा है, जो भी आराध्य है, उनके नाम मुख से क्यों नहीं निकलते। तो एक बात समझ में आई कि भगवान का नाम पवित्र होता है, और वह पवित्र नाम पवित्र मुख से ही निकल सकता है। बाकी जीवन काल में तो ठीक है, आपकी आयु साथ में है, आपका पुण्य साथ में है, आप कभी भी मुंह से अच्छी बातें बोल लो और कुछ अनुचित बातें भी बोल लो, आपके वचन है, कौन रोक सकता है। कुछ मर्यादाओं के कारण कहीं कहीं पर चुप रहना पड़ता है, पर अंदर तो सब कुछ हो ही जाता है, सब विचार तो अंदर आ ही जाते हैं, अच्छे बुरे। तो भगवान का नाम भी जीवन में कई बार ले लेते हैं लोग, जब मुसीबत आती है तब लेते ही हैं। पर मरण काल में भगवान का नाम क्यों नहीं निकलता। भगवान का नाम पवित्र है, और पवित्र मुख से भगवान का नाम निकलता है। मुख को कैसे पवित्र रखें। कॉलगेट, पेप्सोडेंट या और कोई विको वज्रदंती या और देसी मंजन से, अभी यहां पर उस पवित्रता की बात नहीं, वो तो मुख शुद्धि कहलाती है, एक प्राइमरी जो अपन हाइजीन के हिसाब से करते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार। लेकिन यहां पर जो पवित्रता है वो थोड़ी अलग है। जो बार बार अपने मुख से अपशब्द बोलते हैं उनका मुख दूषित होता है। तो अपशब्द बोलने वाले मुख से भी भगवान का नाम मरण काल में नहीं निकल पाता। जो अपने मुख से बार बार निंदा करते रहते हैं, पर निंदा, उनके मुख से भी भगवान का नाम अंत समय में नहीं निकलता। जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी प्रशंसा करने का अर्थ यह है कि मैं अच्छा हूं। मैं अच्छा हूं मीन्स बाकी तो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए जो अपने मुख से आत्म प्रशंसा करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, मुहावरे की भाषा में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। अंग्रेजी भाषा में सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। अपनी प्रशंसा अपनी श्रेष्ठता का कोई प्रमाण नहीं है। तो यह भी बाधक है। और चौथी बात है खान पान। जो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, किसी के भी हाथ का कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कहीं भी खा पी लेते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है अंत में।
ये पूरा जीवन अंत समय परमात्मा को स्मरण करने की तैयारी में व्यतीत करना पड़ता है, तब जाकर के इस महान कार्य की सिद्धि होती है। और इसके लिए एक बार मढ़िया जी की एक घटना है। जब हम लोगों की दीक्षा नहीं हुई थी, नया नया एडमिशन हुआ था संघ में, 1984 की बात है, नवंबर दिसंबर की। तो सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात देव वंदना के लिए आचार्य श्री वो चौधरी जी वाला जो मंदिर है महावीर स्वामी का, जहां सामने मानस स्तंभ है, वहां दर्शन के लिए गए। और दर्शन के लिए गए और कोई संस्कृत में काव्य पढ़ रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था उस समय तो। और वो एक लाइन पढ़ते थे, फिर नमो अरहंताणम बोलते थे, फिर उसी लाइन को पढ़ते थे संस्कृत वाली, फिर नमो सिद्धाणम बोलते थे, फिर उसी लाइन को पढ़कर नमो आयरियाणम बोलते थे, फिर ऐसी प्रकार नमो उवज्झायणम और नमो लोहे सव्वसावणम बोल रहे थे। तो अब उत्कंठा तो होती है जानने की, लेकिन ऐसे कैसे पूछ लें सब कुछ? ऐसा कैसे कोई शिष्य पूछ ले कि गुरुवर आप क्या कर रहे थे? न तो शिष्टाचार के योग्य लगता है वैसा पूछना, और न ही भक्ति और विनय के जगत में अपन ऐसा कुछ बोले तो अच्छा लगता है। प्रतीक्षा करनी होती, कई बार कुछ सीखने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना होता है, और ये प्रतीक्षा करना आचार्य श्री ने हमें बहुत विशेष रूप से सिखाया था। और हमने अपने प्रति नहीं, जब क्या होता है कि कई बार शिष्यों को दूसरे शिष्यों के प्रति जो गुरु के निर्देश होते हैं उनके माध्यम से भी कुछ सीखना पड़ता है। जैसे कोई प्रश्न कर रहे हैं गुरु से, और गुरु कह रहे हैं कि इतनी उतावली क्या है, समय आने पर पूछना। तो ये वाक्य जब गुरु जी ने बोला, सन 86 की बात है, तो एक प्रश्न वो पढ़ा रहे थे सर्वार्थ सिद्धि, तीसरा अध्याय चल रहा था, तो हमारे मन में प्रश्न उठा। पर हमें फिर वो याद आया कि उनने उनसे कहा था कि उतावली क्या है, समय आने पर पूछना। तो हमने फिर 9वें अध्याय के समय वो प्रश्न पूछा। तो तीसरे से 9वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते कई महीने बीत चुके थे, और इस प्रतीक्षा से हमें उस समय की घटना का समाधान बरसों बाद प्राप्त हुआ कि आचार्य महाराज क्या पढ़कर के ये बोल रहे थे। एक लाइन पढ़ते थे, फिर नमोकार मंत्र का एक पद बोलते थे, फिर वही लाइन पढ़कर फिर वो पद बोलते थे। वो बिल्कुल इसी प्रकार का एक काव्य है, भजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। बिल्कुल इसी बात को लेकर के उस काव्य में भी वो कथन, वो काव्य भले ही बहुत प्राचीन हो, अभिप्राय उसका वैसे ही लगता है। उस काव्य में ये लिखा, आबाल्याज्जिनदेव देव भवतः श्रीपादयोः सेवया सेवासक्त विनेय कल्पलतया कालोऽद्ययावद्गतः त्वान्तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे त्वन्नाम प्रतिबद्धवर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम। हे जिन, हे देवों के देव, हे आराध्यों के आराध्य,
भवतः श्रीपादयोः सेवया सेवासक्त विनेय कल्पलतया अद्य यावत् कालः गतः। हे प्रभु, आबाल्यात्, बाल्यकाल से भवतः श्रीपादयोः सेवया, आपके श्री चरणों की सेवा पूर्वक। कैसी है आपके चरणों की सेवा? तो सेवा सक्त विनेय कल्पलतया, जो सेवा में आसक्त होने वाला भक्त है उसके लिए कल्पलता के समान है। एक कल्प वृक्ष होता है और दूसरी कल्पलता होती है। कल्प वृक्ष से जो मांगो मिलता है, कल्पलता से भी जो मांगो मिलता है। तो आपके श्री चरणों की सेवा, सेवा में आसक्त यानी सेवा के बिना जिसको चैन न पड़े, ऐसे भक्त के लिए कल्पलता के समान है। तो बस मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप तो सब कुछ जानते हो, तब भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि अद्य यावत् कालः सेवया गतः, आपके चरणों की सेवा पूर्वक ही बचपन से लेकर आज तक का मेरा काल व्यतीत हुआ है। तो अपने जीवन का अनमोल समय मैंने आपकी सेवा में लगाया है। आपकी सेवा पूर्वक मैंने बचपन से आज तक का समय बिताया है। तत् अधुना, इसलिए मैं अब, अधुना इत्यस्य कोऽर्थः, अधुना का मतलब क्या, अब का मतलब क्या है? तो ग्रंथकर्ता कह रहे हैं प्राण प्रयाण क्षणे, मेरे प्राणों के प्रयाण का क्षण अब आ चुका है। क्योंकि जन्म लेने वाले का एक दिन मरण होता है। तस्या फलम त्वाम अर्थे, मैं जीवन भर जो आपकी सेवा करता रहा वो सेवा कल्पलता के समान हो गई, और उस कल्पलता से तस्याह पंचमी का एक वचन है, फलम अर्थ ही, मैं उस कल्पलता से, मेरी सेवा रूपी कल्पलता से मैंने जीवन भर जो सेवा की है उसका फल मांग रहा हूं। फलम अर्थ ही, और फल में क्या मांग रहा हूं? मेरे श्वासों की गणना सीमित रह गई है। तो ऐसे समय पर मैं फल की याचना कर रहा हूं। त्वाम अर्थे, एक तो मैं आपको मांग रहा हूं, कि मैंने जितनी सेवा की है उसके फलस्वरूप मुझे आप मिल जाओ। अभी तो हुई आप मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी मांग रहा हूं, और फिर मैं कुछ कारणवश ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं
वो कारण ये है, त्वन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने, आपके नाम से प्रतिबद्ध जो वर्ण है, अक्षर है, जैसे जिनके जो इष्ट परमात्मा हो, पार्श्वनाथ, ये जो अक्षर है, 4 अक्षर है, शांतिनाथ, वृषभ देव, ये 5 अक्षर है, वृषभ देव। इन वर्णों के पठन में अर्थात इनके पढ़ने में मम कंठः तु अकुंठः अस्तु, मम कंठ अकुंठ अस्तु, मेरा गला खुला रहे, जब मेरी आखिरी श्वास निकले तब मेरा गला खुला रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। क्या अर्थ हुआ इसका? इस पंक्ति को आचार्य श्री बार बार दोहराते, अब हमारी समझ में आ रहा है कि वो ये वाली पंक्ति थी, त्वन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तु कुंठो मम नमो अर्हन्ताणम्, त्वन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तु कुंठो मम नमो सिद्धाणम्, त्वन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तु कुंठो मम नमो आयर्याणम्, त्वन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्तु कुंठो मम नमो उवज्झायाणम्, त्वन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्व कुंठो मम नमो लोये सव्यसाहूणम्। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन्होंने जीवन भर संयम की आराधना की है, ऐसे रत्नत्रयधारी बड़े बड़े आचार्यों ने भी जिनेंद्र देव से ऐसी प्रार्थना की। ये काव्य समाधि भक्ति का काव्य है। जो भी इसके रचनाकार हैं उन्होंने भगवान से ऐसी प्रार्थना की है। कितनी अद्भुत प्रार्थना है। मैंने जो भगवान की सेवा की उसके बदले मैं भगवान को ही चाहता हूं। क्या अद्भुत बात है। और एक और छोटी सी चीज चाहता हूं, वो ये है कि मेरी अंतिम सांस जब निकले तब मेरे गले से आपका नाम निकले, मेरा गला अकुंठ खुला रहे। क्या सुंदर बात है। कदाचित ऐसी स्थिति भी बनती है कि अंत समय में संलेखना में आवाज रुक जाती है। 1-2 दिन पहले आवाज रुक जाती, शरीर एकदम क्षीण हो जाता है, दुर्बलता आ जाती है, आवाज निकल नहीं पाती। जैसे आचार्य वासुपूज्य महाराज जी की जब संलेखना हुई तो वो मुंह हिला रहे थे। हम लोग सब ना ओम नमः सिद्धेभ्य बोल रहे थे और वो मुंह ऐसे हिला रहे थे। 3 बार उन्होंने मुंह हिलाया अंत में, फिर उनका महाप्रयाण हो गया। तो इसको भी अपन सामान्य घटना नहीं मान सकते। वो ठीक है, साउंड बॉक्स मशीन काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ में तो कमी नहीं आई। मुख तो हिल रहा है उनका, ओम एकदम ऐसे होठ, उनके मुंह हिल रहा था, सबको दिख रहा था। तो संलेखनाओं को देखने से बड़ी विशुद्धि और बड़ी अंदर से एक अंतः प्रेरणा उठती है कि कैसे कैसे परिणाम अंत समय में उत्पन्न होते हैं, कैसी निर्मलता वहां पर अपने को प्रत्यक्ष अनुमान गोचर होती है। बिना अंतरंग पवित्रता के ऐसी चेष्टा उस काल में दुष्कर है। तो नमो अरहंताणम की ऐसी अपन आराधना कर लें। अभी हमने जाप्य विधि तो आपको कुछ बताई नहीं है, लेकिन वो भी किसी दिन हम आपको बताना चाहेंगे कि उस जाप्य विधि में अनेक भेद होते हैं और उसमें 9 महीने की साधना होती है। और व्यवस्थित साधना अगर 9 महीने तक कर ली जाए तो फिर अपनी धड़कनों में, अपनी सांसों में
वो परमात्मा का जो आराध्य पद है वो समाविष्ट हो जाता है। फिर आप चाहे कोमा में चले जाओ, चाहे बेहोश हो जाओ, चाहे सो जाओ, वो रुकता नहीं है। वो जाप जीवन भर चलते रहती है। उसमें फिर कोई गिनती का हिसाब नहीं रहता, कितनी माला कर रहे हैं आप उसका कोई हिसाब नहीं रहता। हमेशा के लिए वो एक खजाना आपको प्राप्त हो जाता है, एक भंडार आपके पास हो जाता है। बहुत उत्कृष्ट अनुष्ठान है वो, 9 महीने का एक अनुष्ठान होता है। अभी तो हम सोच रहे थे कि भक्तामर की एक आराधना है जो आप, ये ऋषभ निर्वाण दिवस जो आ रहा है अभी, आज 8 तारीख हुई है, हम देख रहे हैं तिथि का समय हम निकाल रहे हैं। कल 9 तारीख है और त्रयोदशी रात को 2:06 तक बता रही है न्यू दिल्ली में, और परसों चतुर्दशी रात को 1:09 तक के बता रहे हैं। थोड़ा आगे पीछे चलता है, कुछ अंतराल हो सकता है, लेकिन बहुत अंतराल नहीं हो सकता पूरे भारत में। ये दिल्ली का समय बता रहे हैं इसमें। तो ये जो चतुर्दशी है वो वृषभ निर्वाण दिवस है, निर्वाण चतुर्दशी है, प्रथम तीर्थंकर की चतुर्दशी है। कितनी अद्भुत बात है कि प्रथम तीर्थंकर कृष्ण चतुर्दशी को मोक्ष गए हैं और अंतिम तीर्थंकर भी कृष्ण चतुर्दशी को मोक्ष गए हैं। उनका कल्याण अमावस्या को मनाया गया था। चतुर्दशी की समापन बेला थी और वो जब मुक्त हुए, आप निर्वाण भक्ति पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। इच्छा में भंते परिनिर्वाण भक्ति काउ सग्गो कौ तस्सालोच्यऊ इमम में अवसप्पीणीय चौथ समयस्य पश्चिमे भाई आहुठ मास हीणे वास चौकम्मि शेष कालम में रत्तिये सादिये नक्षत्ते कत्तीय मासस्य किन्न चौदसिये महदि महावीरो सिद्धिं गदो। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी की पंक्तियां हैं। आचार्य कह रहे हैं कि कत्तीय मासस्य कार्तिक मासस्य किन्न चौदसिये कृष्ण चतुर्दश्याम भयवदो, अब भयवदो शब्द वैसे बनेगा नहीं, भयवम महदि महावीर वर्धमानो सिद्धिं गदो, भगवान महति महावीर वर्धमान सिद्धि को प्राप्त हुए। सादिये नक्षत्रे, उस समय नक्षत्र स्वाति था। पच्चूस प्रत्यूष वेला थी, अर्थात जब महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए तब चतुर्दशी समाप्त हो रही थी और पहली किरण जिसको बोलते हैं, यानी पौ फटना जिसको बोलते हैं, भोर सवेरे का समय था। आकाश का बस वर्ण हल्का सा परिवर्तित हुआ था। उस काल में भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। फिर अमावस्या लग गई। अब भगवान चतुर्दशी को मोक्ष चले गए। अब मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए चतुर्निकाय देव वहां पधारे परिवार सहित। अब क्या करते वो? निर्वाण चतुर्दशी को हुआ, अब कल्याणक कब मनाएंगे? चतुर्दशी तो पूरी हो चुकी है। तो फिर उन्होंने निर्वाण महोत्सव अमावस्या को मनाया। तो अपन दीपावली, जो दीपों की पंक्तियां होती है, वो अमावस्या को स्थापित करते हैं। भगवान चतुर्दशी को मोक्ष गए। स्मरण में रखने की बात है कि आदिनाथ भगवान माघ कृष्णा चतुर्दशी को मोक्ष गए और महावीर स्वामी कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को मोक्ष गए। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर का निर्वाण चतुर्दशी तिथि से जुड़ा हुआ है। इसलिए चतुर्दशी तिथि तो अपने आप में अनादि पर्व होने के कारण और आदिम और अंतिम तीर्थंकरों
की निर्वाण तिथि होने के कारण विशेष रूप से पूज्य है। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आई है जिसमें लिखा है कि जो मुनि प्रत्येक चतुर्दशी को नियम से उपवास करते हैं वो पंच कल्याण को प्राप्त होते हैं। मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा आई है, बहुत बड़ी बात है। तो ये एक विधि है, अपने को अगर आप लोग रुचिवंत हो तो एक वर्ष की अपन भक्तामर आराधना विधि कर सकते हैं। आज बता दें या फिर हम आगामी, कल त्रयोदशी है तो कल बता देते हैं, ठीक है ना। तो वृषभ निर्वाण दिवस पर अपन प्रारंभ करेंगे और आगामी वर्ष वृषभ निर्वाण दिवस पर उसका समापन होगा और समापन करके आप उसका भव्य उद्यापन कर सकते हैं। बीच की जो तिथियां कर्मोदय से छूट जाए तो उनको वर्ष भर में ये जो विधि है केवल अष्टमी और चतुर्दशी को आपको अनुष्ठान करना होगा और प्रतिदिन भक्तामर का पाठ जारी रखना होगा। तो इस विधि को अपन फिर आगामी सत्र में देखते हैं। अभी आज हमने जो आपको एक वचन दिया था कि आज अपन तीर्थंकर भगवान के जो शरीर में 1008 लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं वो बताएंगे। स्मरण है आपको? 24 तीर्थंकरों के शरीर पर 108 चिन्ह लक्षण होते हैं और 1008 लक्षण उसको एक अपेक्षा से कहते हैं, चिन्ह होते हैं। 1008 चिन्ह होते हैं भगवान के शरीर पर। उनमें से 900 हम आपको शास्त्र पढ़ करके ही सुनाते हैं, बहुत आनंद आएगा। अगर आपको यह पता चल जाए कि महावीर भगवान के चेहरे पर तिल कौन सी जगह पर था तो सुनकर कितनी खुशी होगी। तो उनके पूरे शरीर में 900 ऐसे स्थान होते हैं। इसमें लिखा है बोध पहाड़ की 38वीं गाथा है, उसकी टीका में लिखा है अट्ठ सहस्रायल लक्षणा भणिया। मूल गाथा में पंक्ति है 10 पाणा पज्यति, कुंद कुंद आचार्य देव की रचना है। 8 सहस्राय लक्षणा भणिया गोखीर शंख धवलम मनसम रुहिरम च सौवंगे। अर्हति, अरहंत भगवान में 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय प्राण, फिर मनोबल, वचन बल, काय बल, ये 3 बल प्राण, एक श्वासोच्छ्वास प्राण और एक आयु प्राण। ऐसे 10 प्राण होते हैं। सभी पंचेंद्रिय जीवों के पास 10 प्राण होते हैं। 6 पर्याप्तियां होती है। प्राणों को धारण करने की जो शक्ति होती है उसको पर्याप्ति कहते हैं। वो शक्ति पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। 8 सहस्राय लक्षणा भणिया, 1008 उनके शरीर पर चिन्ह होते हैं सभी तीर्थंकरों के। और गोखीर शंख धवलम मनसम रोहिरम, गोक्षीर नाम का जो चंदन है, यहां सामने एक चंदन का पेड़ है बाउंड्री में, पर वो गोक्षीर चंदन नहीं है। गोक्षीर चंदन बिल्कुल धवल चंदन होता है, गाय के दूध जैसे ही लगता है बिल्कुल। और उससे जब यहां पर महोत्सव में महामस्तकाभिषेक होता है तो वो दृश्य देखते ही बनता है और प्रत्यक्ष देखने में और वीडियो और फोटोज में जमीन आसमान का अंतर होता है। पूरा वातावरण उसकी सुगंध से सुवासित हो जाता है और ऐसा दिव्य अभिषेक होता है कि चंद्रगिरी से अगर कोई देखे उस अभिषेक को
तो वो चंद्रगिरी पर चढ़ना भूल करके वो देखता ही रह जाए वहीं पर खड़े होकर। चलते हैं ना 2 मिनट अभिषेक तो देख लो, ऐसी इच्छा हो जाती है। गो क्षीर। तो आचार्य कह रहे हैं कि तीर्थंकर के शरीर में जो मांस होता है वो गो क्षीर जैसा होता है, यानी उस चंदन जैसा वर्ण होता है उस मांस का। सामान्य मनुष्य के शरीर में जो मांस होता है उससे भिन्न है। तीर्थंकर के शरीर का जो मांस होता है वह चंदन के समान होता है, और खुशबू भी आती है भगवान के शरीर से। अलग अलग तीर्थंकरों की अलग अलग खुशबू थी। सभी शलाका पुरुषों के शरीर से खुशबू आती है। श्री राम के शरीर से अलग प्रकार की खुशबू आती थी। श्री कृष्ण के शरीर से सप्तपर्ण पुष्प की खुशबू आती थी। मल्लीनाथ भगवान के शरीर से मल्लिका दाम, मल्ली नाम का एक फूल होता है सफेद रंग का, और फिर वो रात में खिलता है। रात में खिलते समय एकदम श्वेत वर्ण का होता है और इतनी खुशबू होती है उसकी कि आसपास कई बार विहार में हम लोग किसी स्कूल में रुकते हैं और उसमें वो मल्लिका पुष्प की पूरी वो गेट के ऊपर लताएं लिपटी हुई है, तो सोते हैं तो रात को जब वो फूल खिलते हैं अंधेरे में पूरा खुशबू से भर जाता है वातावरण, सुगंधित हो जाता है। और जैसे ही उसके ऊपर धूप पड़ती है तो वो फूल लाल हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। प्रकृति का पता नहीं विचित्र नियम है कि वो खिलता है अंधेरे में और खुशबू फैलाता है, और धूप पड़ते ही साथ वो लाल गुलाबी हो जाता है। ऐसा पुष्प होता है। उसको ऐसे बोलचाल में गुजरात में मधुमालती बोलते हैं उस पुष्प को। तो जो भी हो उसका, मालती पुष्प भी प्रसिद्ध है। तो ये मल्लीनाथ भगवान के शरीर से वैसी खुशबू आती थी और अच्छी दूरी तक वो खुशबू फैलती थी, लंबी दूरी तक फैलती थी। अब जब क्षीर सागर से भरे हुए घटों से भगवान का अभिषेक होता था और पूरा मेरु पर्वत सफेद हो जाता था। उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार। क्षीर समुद्र का दूध कौन से रंग का होता है? दूध नहीं, क्षीर समुद्र का पानी कौन से रंग का होता है? पानी जैसा होता है। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि उसका स्वाद दूध जैसा होता है, लेकिन वो अपने आप में पानी जैसा होता है। पर आप भक्तामर के 2 काव्यों को देखिएगा ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि वो सफेद ही होता है। उसके सारे गुण दूध जैसे होते हैं, इसीलिए उसको क्षीर सागर कहा है। क्षीरस्य सागरः क्षीर सागरः। दूध का समुद्र है वो। भले वो दूध किसी प्राणी का नहीं है, लेकिन वो पूरा समुद्र दूध का है। तो जब भगवान का उससे अभिषेक होता है तो आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटम सुरगिरे। सुरगिरी का अर्थ सुमेरु पर्वत है। उसका जो ऊंचा तट है वो क्या है? शात कौंभम, स्वर्णमय है। लेकिन वो जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तब कैसा लगता है सुमेरु का तट? तो आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधारम। शशांक शुचि, चंद्रमा के समान शुचि यानी धवल। निर्झर वारिधारा, झरनों की जल धाराएं भगवान के मस्तकाभिषेक के समय, जन्माभिषेक के समय प्रवाहित होती है। तो चंद्रमा के समान सफेद धाराएं होती है वो। ये आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं। और कहां उन्होंने कलर बताया है क्षीर समुद्र के जल का? स्मरण है आपको भक्तामर स्तोत्र में? पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधोः। स्मरण करिए। दुग्ध सिंधु का अर्थ क्या होता है? क्षीर समुद्र। उसका पय, उसका जल कैसा है? उसका जल शशिकर द्युति। चंद्र, शशि यानी चंद्र, कर यानी किरण, और द्युति यानी उसकी जैसी कांति वाला। तो क्षीर समुद्र का जल यदि चंद्रमा की किरणों की कांति वाला है
तो चंद्रमा की किरणों का वर्ण कैसा होता है? श्वेत। तो क्षीर समुद्र का जल कैसा हुआ? सफेद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल दूध जैसा होता है, उसके सारे गुणधर्म दूध जैसे होते हैं, तो उसकी खुशबू भी दूध जैसी आती है। लेकिन भगवान का अभिषेक होने के उपरांत भगवान की खुशबू उसमें समाविष्ट हो जाती है, इसलिए उस क्षीरोदक को गंधोदक संज्ञा प्राप्त होती है। गंध का अर्थ है भगवान की सुगंध, वो गंधोदक है। और फिर वहां पर सुमेरु पर्वत पर देवलोग सपरिवार, वहां केवल इंद्र ही अभिषेक करते हैं ऐसा नहीं है। अभी हमने और शास्त्रों में खोजबीन की तो पता चला कि वहां पर और भी सब अभिषेक करते हैं। तो यहां पर अपन ये समझ रहे हैं कि भगवान के शरीर की क्या स्थिति होती, तो उनका जो मांस होता है उस चंदन जैसा होता है, और शंख धवलम रुहिरम, उनका जो रक्त होता है, भगवान के शरीर में जो रक्त होता है, सामान्य मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त रक्त होता है, लाल रंग का रक्त होता है, और भगवान का रक्त शंख धवल, शंख के समान सफेद होता है। सर्वांग में ये स्थिति होती है। अब वो जो 1008 जो चिन्ह बताए भगवान के, आज समय हो गया क्योंकि हम अब पहाड़ पे चले गए थे, आज थोड़ी देर हो गई थी, तो इसको अपन आगामी सत्र के लिए रखते हैं, इसको सुरक्षित रखते हैं। पर अभी आज अपन ने जितना सुना है उसी से हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जैनम जयतु शासनम। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते तीर्थकृते वृषभादि वीरांत जिनेन्द्र देवाय। एक वचन में बोल रहे हैं सामान्य रूप से, यद्यपि बहुवचन होगा 24। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।